नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने मंत्रिमंडल के साथ न्यू सर्किट हाउस कन्वेंशन हॉल सिविल लाइन में विस्तृत प्रेस वार्ता ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की जनहितैषी नीतियों, योजनाओं और 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से बताया। 2 साल उसके कल पूरे होने वाले हैं, तो 2 साल में अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जो 2 साल में हमारी सरकार ने उनके लिए किया है उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। एक तो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था, जबकि सबका एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, सबके सर में छत हो, लेकिन अपने अधिकार से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। और 2 साल का बकाया बोनस भी था, जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन धान का बोनस नहीं दिए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, इसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ। उसी तरह से हम लोग का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। अभी तक कुल 14,306 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में दे चुके हैं और इससे बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं। जब हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान, जो खुशी दिखती है, उससे हम लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि भी होती है और उनसे पूछते भी हैं कि आप इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अनेकों तरह की वो बात बताते हैं। कोई कहती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोले हैं, प्रति महीना उसमें जमा कर रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई नया मशीन खरीदकर
4 से 5 हजार रुपये महीना सिलाई कढ़ाई करके कमा रही हैं। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी की दुकान उसको बढ़ा के अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर रही हैं। एक आध गांव में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि सब महिलाएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाने का काम कर रही हैं। और ये काम सारंगगढ़ विधानसभा के दानसरा गांव में हो रहा है। वहां की माताएं हमसे आके मिल भी चुकी हैं। और तेंदुपत्ता जो कि विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग में और जनजाति समाज के लोगों के लिए एक आजीविका बड़ा साधन होता है। और तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। लाख परिवार तेंदुपत्ता है। और चरण पादुका योजना जो बंद हो गया था उसको किए हैं। कहे कि ये तेंदुपत्ता तोड़ने का काम गर्मी के दिनों में होता है और पैरों में चप्पल जूते नहीं होते तो कई बार कांटा खूंटी गड़ने से गैंग्रीन जैसे बीमारी भी हुआ है और पैर तक काटना पड़ा है। तो चरण पादुका योजना भी हम लोगों ने पुनः चालू किया है। 73 लाख गरीब परिवार को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या 5,62,000 से ज्यादा है। इनके लिए पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुरुआत किए हैं और इनको 10,000 रुपया प्रति साल देने का काम भी हम लोगों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये भी वादा किया था कि जो पीएससी जैसी जो पवित्र संस्था है जो हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य को बनाता है, लेकिन उसमें भी पिछली सरकार में घोटाले हुए थे और उसकी उच्च स्तरीय जांच की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। और अभी 2 साल पीएससी का एग्जाम हुआ है। बड़ी खुशी होती है जब गांव के किसान के बेटा बेटी अपने अभिभावकों के साथ हम लोग से मिलने आते हैं, खुशी इजहार करते हैं। हम लोग पूछते हैं कि आप लोगों का विश्वास सरकार पर और पीएससी पर बढ़ा है क्या? तो बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल बढ़ा है, तभी हम लोग मतलब इस प्रतियोगिता को फाइट कर पाए हैं। तो पीएससी के प्रति भी हमारे बेटा बेटियों का बहुत विश्वास बढ़ा है। हम लोग साथ में नौकरी की भर्ती में भी 5 साल का छूट दिए हैं। और छत्तीसगढ़ वैसे बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा भी है, सैकड़ों तरह के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।